जो वर्ण और आश्रम, ये क्या होते हैं, इनकी जानकारी सब लोग को होता ही है, क्योंकि स्कूल में ये पढ़ाया ज़रूर जाता है। हालांकि अब पढ़ा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, हमारे समय में तो स्कूल में भी पढ़ाया गया था। तो वर्ण होते हैं 4, आश्रम होते हैं 4। वर्ण जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम जो कि प्रथम आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, द्वितीय विवाह, तृतीय वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास आश्रम। इस आश्रम व्यवस्था को जो बनाया गया था वो बहुत सटीक तरीके से बनाया गया था, बहुत ध्यान में रखते हुए मानवों की जो आवश्यकता है उस सबको ध्यान में रखते हुए आश्रम व्यवस्था को बनाया गया था। पहले आश्रम व्यवस्था हुआ करता था, हाँ, कम से कम 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसके बाद विवाह व्यवस्था थी। 25 वर्ष के बाद आप विवाहित हो जाओगे, विवाह कर लोगे, तब आप संतान प्राप्ति करोगे और अपनी संसार में आप व्यस्त हो जाओगे। 50 वर्ष तक आपको उस विवाह व्यवस्था को अच्छे से निभाना है, अपनी संतान को जन्म देना है, उसको अच्छे संस्कार देना है, एक समाज में रहने लायक उसे बनाकर आपको उसे छोड़ना है। अगर 25 वर्ष के आप हो तब आपका विवाह हो जाने के बाद संतान प्राप्त हो गया 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद, तो जब आप 50 वर्ष के हो जाओगे तब तक आपकी संतान जो है 22-23 वर्ष की हो जाएगी। तब आपको प्रतीक्षा करना है अपने संतान जो है उसका विवाह करने का। अपने संतान का आप विवाह करवा कर अपनी पुत्र का संतान को आपने देख लिया तो हो गया, आपको प्रस्थान करना है वानप्रस्थ आश्रम के लिए। ये होता था वानप्रस्थ आश्रम, यानी जंगल में जाकर रहना, या आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो, जंगल जंगल घूम सकते हो। अपनी उन्नति के लिए आप 25 वर्ष फिर से उसको देना है वानप्रस्थ आश्रम को। आप 50 वर्ष के हो गए तब आपने शुरू कर दिया वानप्रस्थ, तो 25 वर्ष चलेगा वानप्रस्थ, मतलब 75 के आप हो जाओगे तब तक आप वानप्रस्थ में रहोगे। ये व्यवस्था अब नहीं है, ये भी ठीक ही है, परंतु पहले मनुष्य 100 साल से ज़्यादा जीता था, तब ये था 75 तक मनुष्य वानप्रस्थ में रहता था। दोनों पति पत्नी जाते थे वानप्रस्थ आश्रम में। उसके बाद जब दोनों 75 ईयर्स के हो गए, यानी 25 वर्ष उन्होंने निभा लिया वानप्रस्थ में, दोनों मिलकर पुण्य कर्म कर तीर्थ यात्रा कर सब कुछ करने के बाद दोनों फिर से अलग होंगे 75 वर्ष में जाकर, 70 वर्ष के उम्र से ज़्यादा। तब उन दोनों को संन्यास आश्रम में जाना होता है। दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं, वहाँ से दोनों को सन्यासी बन जाना होता है। तब आप जितने दिन भी जियोगे, आप सन्यासी बनकर आपको जीना है। अब ये आश्रम व्यवस्था तो समाप्त हो गई। आश्रम व्यवस्था कब तक थी? जब तक मंगोलों ने आक्रमण नहीं किया तब तक चल रही थी। हाँ, अभी अभी ब्रिटिश जो थे तब तक भी थी आश्रम व्यवस्था। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं थी। अब जो है कुछ भी नहीं बचा है इस देश में, क्योंकि जो संस्कार, जो संस्कृति, वो जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो चुके हैं। बहुत कम परिवार हैं जो कि इस व्यवस्था को आज भी चला रहे हैं। तो
पारंपरिक आ, तरीके से सब कुछ चला आ रहा है, जिनके परिवार में, वो लोग ये आश्रम व्यवस्था को आज भी चला रहे हैं। लोग कहते हैं वो सब पुरानी बातें हैं, वो चले गए। आज नया युग है, नई तरीके से जीवन बिता रहे हैं, नई सोच है, नई राह है। क्या नई सोच है, क्या नई राह है? आजकल आप सिर्फ यही देख रहे हो। आपने ये नहीं देखा वृद्धाश्रम को खुलते हुए। वृद्धाश्रम, हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। आज वृद्धाश्रम क्यों है हमारे देश में? कहाँ भूल चूक हुई है? देखिए, जब थे ना आश्रम व्यवस्था, तब अपने संतानों को सब कुछ सौंप कर वानप्रस्थ के लिए चले जाते थे, दोनों पति और पत्नी। तो सब कुछ संतृप्ति से, हंसी खुशी से उनको सौंप दिया जाता था। इनको अपने उन्नति के लिए, अपने उद्धार के लिए, यानी अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए इनको जाना होता था। दोनों पति पत्नी को, जो सास ससुर बन चुके हैं, वो अपने पुत्र को सब कुछ सौंप कर वो चले जाते थे। तो हालात बिगड़ती नहीं थी, सब कुछ हंसी खुशी निपट जाता था। तो ये भी अपने उन्नति के लिए यहाँ काम कर रहे होते थे। ये जो इनके पुत्र और बहू ये होते थे ना, ये अपनी संसार को सुगम रूप से चला रहे होते थे। अगर कुछ भूल चूक भी हो गई या कुछ इनको समझ में भी नहीं आया, तो फिर भी ये लोग वानप्रस्थ में होते थे ना, ये जाकर उनसे पूछ सकते थे। ये सब होता था। तो इस तरह का व्यवस्था था उस समय। वृद्धाश्रम नहीं थे, इसीलिए सटीक तरीके से ये सब ध्यान में रखते हुए आश्रम व्यवस्था को बनाया गया था। हालांकि आज मनुष्य का जीवन 50 वर्ष ही है, कुछ हद तक 50 या 60 वर्ष, उससे ज़्यादा जी ले तो वो बोनस ही कहते हैं। यूट्यूब में भी बहुत से वृद्ध लोग रोते हैं, वृद्धाश्रम में मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मुझे इस तरह से रास्ते पर छोड़कर चला गया मेरा बेटा। इस तरह से आपको सुनने को मिलता है। समाज में है तो समाज को बदलने का काम तो हर किसी का, समाज के हर एक व्यक्ति का है। तो ये बात आपको कितनी समझ में आई और कितनी ये बात ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताना।